औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो अलामात होती हैं उस पर हमारी वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां होती हैं उसका मैं जिक्र करूंगा। तो आज बात करते हैं जनाब मेसेलेजिन के हवाले से, जो कि मेसाकॉल के नाम से अवेलेबल है। और ये दवाई जो है तो जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज का शिकार जो लोग हैं उन लोगों में दी जाती है। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी बाउल जो है, आंत जो है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? इम्यून मीडिएटेड यानी ऑटो इम्यून एक डिजीज है जो आपकी इंटेस्टाइन्स या आंतों में जो छोटी शरियानें होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाते हैं, जो आपके ब्लड में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, खुसूसन मैक्रोफेजेस, वो जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाकर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो वहां से इंटरल्यूकिन्स और इस तरह के केमिकल्स का अखराज होता है, तो उसकी वजह से ये रगें और सूज जाती हैं और फूल जाती हैं और एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, एक चेन स्टार्ट हो जाती है कि जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं। और उन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की रिलीज की वजह से जो म्यूकोजा होता है यानी जो लाइनिंग होती है आपके इंटेस्टाइन की, आपके गट की, तो वहां पर जो छोटी शरियानें होती हैं वो भी लीकेज स्टार्ट कर देती हैं, उनमें भी सूजन आ जाती है, म्यूकोजा इन्फ्लेम हो जाता है, वहां पर छोटे छोटे अल्सर्स यानी जख्म बन जाते हैं। क्रोन्स डिजीज के अल्सर जो है वो आपके मुंह से लेके जो एनस है यानी जो बड़े पेशाब के अखराज की जगह है वहां तक आंत के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। आपके मुंह के छालों से लेकर इसोफेगस, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं पर भी ये जख्म आ सकते हैं। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ कोलन तक महदूद रहता है और कोलन को जो है तो वो इफेक्ट करता है और कोलन में वो इन्फ्लेमेशन करता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज दोनों में बड़े पेशाब में खून आना, बड़े पेशाब के साथ दर्द होना, पेट में दर्द होना, वजन में कमी आना, खून की कमी होना, सेहत खराब रहना, ये दोनों के साथ पाई जाती है। मेसेलेजिन का जब मैंने जिक्र किया तो मेसेलेजिन बुनियादी तौर पर क्या करती है कि ये ड्रग जब हम देते हैं तो ये जाके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर आते हैं, मैक्रोफेजेस, और वो जाकर वहां पर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। वहां पर इंटरल्यूकिन्स और ल्यूकोट्राइन्स और मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। मेसेलेजिन जो है वो जाकर और इन शरियानों में, इन छोटी शरियानों में और आपका म्यूकोजा जो है वहां पर जाकर ये एक्ट करता है और ये इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो होता है इसको ब्लॉक कर देता है। इन्फ्लेमेटरी चेन जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है और इस ब्लॉकेज की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर जो इफेक्टिव होते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं उनका रिलीज बंद हो जाता है और इसकी वजह से जो आंत में सूजन और सोजिश होती है वो कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल अगर ज्यादा अरसे तक कराया जाए तो जो क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर्स आते हैं, गट में जो अल्सर्स आते हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं और खून का जो अखराज है बड़े पखाने में वो भी कम हो जाता है। दस्तों की जो बीमारी होती है, जो दस्त होते हैं, खून उनमें शामिल होता है, वो भी कम हो जाता है और आपकी गट जो है उसकी मोटिलिटी बेहतर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बेहतर हो जाती है, दर्द बेहतर हो जाता है। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन खत्म होती है आपकी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो सारे डाउन आ जाते हैं, वो सारे कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपकी सेहत जो है वो बेहतर होती है। तो इसके साथ आपका पाखाने में जो खून आता है उसका अमल भी कम होता है और इसके साथ जो इन्फ्लेमेशन कम होती है उसके साथ जो आपके गट की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, उसके साथ पेट का दर्द, पेट में मरोड़ और ये चीजें कम हो जाती है, आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। मेसेलेजिन ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम तक ये अवेलेबल है और ये हम 3 डिवाइडेड डोजेज में अपने पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। वो डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जिस तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें फ्लेयर अप होने का, इसमें बढ़ जाने का और इसकी रिमिशन यानी ये खत्म हो जाने का सिलसिला जो है ये पूरी जिंदगी जारी रहता है। कभी कभार ये फ्लेयर अप हो जाता है, कभी कभार ये कम हो जाता है। तो इसमें लोडिंग डोज होती है जब आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। मेसेलेजिन के साथ मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हम कराते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनेमा या मुख्तलिफ किस्म की ओरल स्टीरॉइड्स या और इस तरह की जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां हैं एज़ाथायोप्रिन वगैरह, उसका भी इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम होती है हम स्टीरॉइड को टेपर ऑफ कर देते हैं, कम से कम डोज पर रखते हैं अपने पेशेंट को और इसी तरह एज़ाथायोप्रिन वगैरह उसकी भी कम से कम डोज पर ले आते हैं और जो मेसेलेजिन है उसकी भी कम से कम डोज पर अपने पेशेंट को ले आते हैं ताकि उनके गट में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो सोजिश है
वो कम से कम हो। मेसेलेजिन के हवाले से, जब भी आप मेसेलेजिन का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स को करा रहे होते हैं, या आपका कोई पेशेंट ऐसा है कि घर पे या कोई रिश्तेदारों में या अहबाब में कोई भी पेशेंट इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि इसको क्रॉनिक लिवर डिजीज, यानी जिन लोगों में डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो, यानी उनको जिगर की दायमी बीमारी हो, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करा सकते। इससे पहले आपको अपने पेशेंट के किडनी फंक्शंस जरूर देखने होते हैं। फिर ये दवाई जो है, चूंकि सल्फा ग्रुप है, तो ये दवाई हम जो सल्फा ग्रुप से रिलेटेड जो एलर्जीज होती हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा सकते। जो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं, जिनमें G6PD की कमी होती है, उनको अगर इसका इस्तेमाल कराएं तो उनके खून की शदीद कमी आ सकती है। जो लोग इसको एलर्जिक हों तो इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करा सकते। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जब भी इसका इस्तेमाल करना मकसूद हो, आपको अपने पेशेंट का G6PD लेवल, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट ये जरूर कराने होते हैं, ताकि अगर आप अपने पेशेंट को ये स्टार्ट कराएं तो उसको मजीद जो पेचीदियां हैं उससे उसको सामना ना करना पड़े। आपका पेशेंट अगर मेसेलेजिन की डोज खा रहा है, लंबे अरसे से खा रहा है, तो वक्तन फवक्तन पीरियडिकली आपने अपने पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट और अपने पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट ये कराना होता है कि आपके पेशेंट की खून की मिकदार कैसी है, आया उसको बोन मैरो सप्रेशन तो नहीं हो रही, उसका प्लेटलेट काउंट तो कम नहीं हो रहा, या और कुछ इस तरह के मसाइल जो है वो तो जन्म नहीं ले रहे। इसके साथ ओरल अल्सर्स होना, मुंह में छाले आना, ये इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और क्रोन्स डिजीज के साथ भी, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ भी मुंह के छाले और बुखार होना और ये चीजें ये कॉमनली पाई जाती हैं। तो आपके ब्लड टेस्ट जो है उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि आया जो मुंह के छाले हैं या जो बीमारी है वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से है, या जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसकी वजह से आपके पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।